हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अभी तक प्रश्नावली 6.5 है, उसके 8 प्रश्न कर लिए। आज उसी के आगे अपने टोटल 21 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज करते हैं उसका 22वां पार्ट। तो इसी के आगे आज 9वां और 10वां प्रश्न लेते हुए उसको पार्ट को कंटिन्यू किया जाए। तो देखो, दोनों प्रश्न मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि दोनों प्रश्न एक ही जैसे है ना, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया ताकि अपना क्या है, समय भी बचा रहे भी। तो देखो, पहले इस साइड 9वां प्रश्न कर लेंगे और उधर है जो 10वां प्रश्न कर लेंगे। तो देखो, प्रश्न बिल्कुल आसान है, जैसा कि आप पहले भी कर चुके हो। किस में? ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगा के आपने जो किया है सेम वही मैटर है। देखो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है। मान लीजिए आपके पास दीवार ये हो गई और ये आपकी ज़मीन हो गई, इधर आपकी क्या है, सीढ़ी लगी, ये सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी की लंबाई आपको क्या दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, 10 मीटर लंबी ये सीढ़ी है। दीवार के सहारे एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार के सहारे जब उसको खड़ा किया जाए तो ये कह रहा है भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। इसका मतलब ये जमीन है, यहाँ कोई खिड़की है, इस खिड़की की ऊंचाई क्या है, 8 मीटर है। 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की बन रखी है, सीढ़ी अपनी वहां तक जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे ही क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये निकालना है। अब इसका नामकरण आप कर दीजिए कैसे भी, जैसे आपको बढ़िया लगे। मान लीजिए जैसे मैं क्या लिखूं, ABCD। तो मेरे पास क्या क्या दे रखा है जो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को दे रखी है CD मैंने यहाँ किसके द्वारा दर्शाई, AB के द्वारा। कितनी लंबाई उसकी, 10 मीटर। फिर AC का मान दे रखा है, दीवार के सारे जो खिड़की है उसकी लंबाई मेरे को दे रखी है 8 मीटर। BC मेरे को निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा दो क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण आ गया। तो कर्ण आपका ये हो गया, एक आधार हो जाएगा, एक आपका लंब हो जाएगा। तो ये लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण C आपने क्या ले रखा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रश्न काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाइथागोरस लगाओगे, 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। इसका मतलब AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो, जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है मैं उसको लिख रहा हूँ। AB की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर लिखा। BC मेरे पास है नहीं, BC मेरे को निकालना है। AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 8, 8 का स्क्वायर। 10 का वर्ग यदि आप करवाओगे तो क्या आएगा, 100। और BC का वर्ग और 8 का क्या आएगा, 64 आएगा। अब BC की वैल्यू निकालनी है तो 64 को उठा के आप यहाँ ले आओ। तो कुल मिला के 100 में से 64, 64 आप घटा लीजिए, ये आएगा आपका BC का वर्ग। ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 आया, BC का वर्ग आया। अपने को क्या चाहिए, BC चाहिए। तो BC के लिए आप क्या काम करोगे कि BC बराबर √36। तो BC बराबर क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। इसका मतलब CD का जो निचला सिरा है दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, तो वो आप लैंग्वेज के अंदर लिख दोगे। अतः CD का निचला सिरा, CD का निचला सिरा दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। 6 मीटर की क्या है, दूरी पर है। ऐसे आपको लिखना भी। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी आसान है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ऐसा सेम ये आपका 10वां प्रश्न है। 10वें में ये क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक पोल है ना, एक लाइट का पोल मान लीजिए, उसकी लंबाई क्या 18 मीटर है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितना दूर गाड़ा जाए ताकि तार तना हुआ रहे, जबकि तार की लंबाई क्या हो, 24 मीटर है। तो देखो, स्थिति बिल्कुल क्लियर है। ये आपके पास 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ये आपकी ज़मीन हो गई। ठीक है, ये कितना, 18 मीटर ऊंचा है। ये कह रहा है कि इस खंभे पर एक तार को गाड़ा गया है और ज़मीन पर क्या है, एक खूंटा लगा हुआ है। ये कह रहा है तार को, खूंटे को कितनी दूर लगाया जाए, मतलब यहाँ से, है ना, जो पोल है ज़मीन पर गड़ा उससे कितनी दूरी पर लगाया जाए ताकि ये तार फुल तना हुआ रहे, एकदम ना लूज नहीं हो।
तो उस समय ये कह रहा है जबकि तार की जो लंबाई है वो क्या है आपकी 24 मीटर है। तो आप ये बताएं कि ये दूरी आप पोल से उस खूंटे को कितनी दूरी पर आप गाड़ोगे, उसे लगाओगे। तो सेम वही आ करते वही चीज़ें दे रखी है। तो फिर से मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे PQR लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिया, देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा जाएगा, हल के अंदर, कि तार अपना क्या है PQ, कितना दे रखा है 24 मीटर। पोल या खंबा, खंबे को आपने क्या लिया है PR। खंबे की जो हाइट है वो आपको दे रखी है क्या 18 मीटर दे रखी है। और QR खंबे के निचले सिरे से खूंटे की जो दूरी है, खूंटे की जो दूरी है वो आपको निकालनी है। तो सेम वही कि त्रिभुज PQR में ये जो कोण R है वो 90 डिग्री का, भी एंगल R आपका क्या हुआ 90 डिग्री। तो इसमें आप क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे भाई, पाइथागोरस लगाओगे तो सेम वही कि कर्ण का वर्ग मतलब PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर और प्लस PR का स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू PQ की वैल्यू मेरे पास है भाई 24 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार QR की वैल्यू है नहीं और PR की वैल्यू क्या दे रखी है 18 का वर्ग। अब इनके वर्ग है वो अपने वर्ग आप देखें भाई 24 का वर्ग क्या होगा और 18 का वर्ग क्या होगा। तो 24 का तो याद है ही आपको कितना होता है 576 और 18 का होता है 332। क्या होगा 332 होगा, 576 और 332 हो जाएगा उसका। इसका 18, इसका तो होता है 576 और QR का स्क्वायर आपका पड़ा है, इसका हो जाएगा 332। 300 होता है 400, 364, 343 है, पता नहीं 64 क्या होता है इसका, 324 होता है, सॉरी 324 होता है, 64 नहीं 324 होता है। ठीक है ना, ऐसे आप मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। यहाँ से आप इसको इधर लेके आओगे तो 576 ये इधर आएगा माइनस का 324 बराबर क्या आया QR का वर्ग। इनको घटाएं, आपस में घटाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 6 में से 4 चला गया 2, 7 में से आप ये घटाओगे क्या रहेगा, 7 में से 2 घटाए 5 और 5 में से 3 घटाए क्या है 2, 252 QR का वर्ग। अब देखो QR का मान सही है तो स्क्वायर को हटाओगे, सामने वाली संख्या के क्या लग जाएगा रूट। अब आप इसमें रूट की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके आप क्या काम कर सकते हैं, गुणनखंड करवा के उस विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको बढ़िया लगे। नहीं तो 36 × 7 करवाएंगे तब आता है, तो 36 को तो आप बाहर ले लो कि 6 और रूट 7 आपका पड़ा रहेगा, ये मीटर के अंदर आ जाएगा। बस यही अपना आंसर आ गया। लाइन के अंदर हिंदी के अंदर अगर आपको लाइन लिखनी है तो लास्ट में लिख सकते हैं कि आता है खूंटे को पोल से 6√7 मीटर दूरी पर गाड़ा जाएगा ताकि तार हमेशा क्या है तनावा रहेगा, खिंचावट उसके अंदर रहेगी, एक तरह का खिंचाव रहेगा, बैलेंस के अंदर वो बना रहेगा। तो ये दोनों प्रश्न काफ़ी आसान थे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं, इसके जो नेक्स्ट वाले प्रश्न है वो भी देखें अभी। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो ये भी देखो एक आसान प्रश्न ही है। इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक उत्तर की ओर उड़ रहा है, देखो यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसकी चाल आपको दे रखी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी क्रम में ये कहता है कि एक हवाई जहाज है जो एरोप्लेन है वो पश्चिम साइड में उड़ता है और उसकी चाल क्या है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। फिर आपने से पूछा है कि 1.5 घंटे के बाद में 1/2 मतलब 1.5 घंटे के बाद में जो दोनों एरोप्लेन उनके बीच की दूरी बताइए। तो देखो बिल्कुल आसान, आपको करना क्या है, अब देखिए जैसे अपने बना लेते हैं वही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे होते हैं। इस साइड होता है देखो पूर्व, इधर क्या होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर क्या होगा उत्तर और नीचे क्या होगा दक्षिण होगा। ये होगी अपनी चारों साइड। एक एरोप्लेन है जो उत्तर की ओर उड़ रहा है, 1.5 घंटे के बाद मान लेते हैं एरोप्लेन कहाँ आ गया, उड़ के यहाँ पहुँच गया। इसी क्रम में उसी टाइम में सेम समय में
एक एरोप्लेन वो पश्चिम की ओर उड़ता है, तो मान लेते हैं वो यहाँ कहीं आ गया, यहाँ कहीं आ गया। अब ये पूछना चाह रहा है कि 1.5 घंटे में जहाँ मान लिया आपने इधर आया, ये वाला एरोप्लेन यहाँ आया, तो इनके जो बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो अपने को निकालनी है। ठीक है, तो आप देखिए 1.5 घंटे में उत्तर साइड वाला एरोप्लेन कितनी दूरी तय करेगा। देखो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाएगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में वह 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आधे घंटे में क्या होगा? 500 किलोमीटर और जाएगा। तो कुल मिला के पहले वाला जो एरोप्लेन है उत्तर साइड वाला, वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 1500 किलोमीटर। 1000 प्लस 500, तो ये दूरी अपने पास सीधी सीधी आ गई भाई 1500 किलोमीटर है। अब इसी क्रम में अपने इसकी बात करें पश्चिम वाले की, तो पश्चिम वाला जो एरोप्लेन है वो आप देखोगे ये देखिए 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आधे घंटे में क्या होगा? 600 की और तय कर लेगा। तो 1200 प्लस 600 आप करवाओगे, क्या आएगा? 1800 किलोमीटर। तो ये पता चल गया कि 1800 किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा। अब आप खुद देखोगे समकोण त्रिभुज आ गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता ही आपके पास। जैसे अब इनका नाम लिखना चाहो तो ये ओ, ए और बी। ए और बी क्या? 2 एरोप्लेन है भाई। उत्तर दिशा में 1500 किलोमीटर की दूरी को 1.5 घंटे में तय करेगा, और उधर की कितने टाइम में? 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेगा। अब अपने को निकालने हैं इनकी वैल्यू, तो वैल्यू निकल जाएगी। सेम वही आप इस त्रिभुज को देख रहे हो, क्या लेना है कि त्रिभुज AOB में AOB के अंदर जो कोण O है वो क्या 90 डिग्री का है, तो इसके अंदर आप क्या लगा दो? पाइथागोरस। तो सेम वही स्थिति कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ। 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, तो कुल मिला के AB का वर्ग बराबर आधार कौन सा हो गया? BO या OB, इसका वर्ग लंब कौन सा हो गया आपका? AO का वर्ग। तो देखो आधार का मान दे रखा 1800, तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई 1800, इसका वर्ग AO का मान है ना, लंब का मान क्या दे रखा है? 1500 मीटर। तो ये मैंने लिखा 1500 किलोमीटर, इसका वर्ग। AB का जो वर्ग है वो मालूम नहीं है, मतलब AB की वैल्यू आपको निकालनी। 18 का आप कर लो 324, 2 जीरो के क्या जाएंगे? 4 जीरो। 15 का क्या होगा? 225, और 2 जीरो के क्या हो जाएंगे आपके? 4 जीरो। ये मान आ गए। कुल मिला के अब इन दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ेंगे तो 4 जीरो तो आपको लिखना है, ये 4 जीरो। 5 के अंदर 4 जोड़ा 9, 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया? 4, और 3 में 2 जोड़ा क्या आया? 5। तो कुल मिला के AB का वर्ग है। अपने को क्या चाहिए? AB का मान। तो रूट के अंदर क्या होगा? 5 4 9 1 2 3 4, ये जीरो आ गए। अब देखो कुल मिला के ये जो 4 जीरो है ना, इसके तो आप 1 लगा के 2 जीरो बार लिख लो भाई। 2 जीरो का 1 जीरो, फिर 2 जीरो का 1 जीरो, और रूट के अंदर जो है ना 549 है, ये आपका बचा हुआ रहेगा। ये इंटू के अंदर क्या है? 100 आपका पड़ा रहेगा। अब आप इसमें वैल्यू किस प्रकार निकालोगे? तो रूट के अंदर एक काम करें, आप एलसीएम विधि के द्वारा आप करें। देखो 539 है ना, इसमें आप देखो किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, तो देखो 3 का लगेगा। 3 एकम 3 एक बार, फिर क्या रहेगा? 2, 24 आ गया। कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 9 में जाएगा 3 बार, फिर से देखो 3 का जा रहा है। 18 में 6 बार, 1 बार। अब 61 में क्या होगा? 61 का ही जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे रूट के अंदर? 3 इंटू 61 इंटू 100। ये 3 इंटू 3 एक जोड़ा आ गया ना, तो इसका आप 3 बार निकाल लो। तो ये 3 तो मैंने बार ले लिया। 100 आपका जो आगे लिखा हुआ पहले लिख दो, और रूट के आगे 61 आ गया। ये आ जाएगा आपका 300 रूट 61 किलोमीटर आ जाएगा। ये भी आपको चाहिए था ना, ये जो दूरी चाहिए थी किलोमीटर के अंदर सारी, तो ये किलोमीटर के अंदर आ जाएगी। तो लास्ट में आप हिंदी के अंदर लाइन लिख देना, क्या आता है? दोनों एरोप्लेन के बीच की जो दूरी है 1.5 घंटे के पश्चात 300 रूट 61 किलोमीटर की रहेगी। तो काफ़ी आसानी प्रश्न है। दिखने में ये लग रहा है कि भाई इसकी तो भाषा भी क्या है, खूब बड़ी है। डायग्राम बनाने पे आपको पता चलेगा कुछ नहीं, सिर्फ कर्ण की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि और आगे चलें और आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 12। ये भी सेम जो पिछला प्रश्न किया था उसके जैसा ही है आपकी। और ये कह रहा है कि भाई 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां अलग अलग है, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, एक क्या है? थोड़ा उससे कम बड़ा है, मतलब छोटा है, एक क्या है? बड़ा है।
ये कह रहा है एक खंबे की लंबाई, ऊंचाई कह दें चाहे उसकी लंबाई कह दें, वो क्या है 6 मीटर की है और एक की क्या है 11 मीटर की। तो एक काम करते हैं, ये 6 मीटर वाला खंबा मैंने इधर बनाया, एक 11 मीटर वाले खंबे को मैंने यहाँ बना दिया। ये आपकी ज़मीन हो गई जहाँ ये क्या दोनों खंबे गड़े हुए हैं। अब ये चाहता है कि भाई ये जो दूरी है ना टोटल आपकी क्या है 11 मीटर है, टोटल क्या है 11 मीटर है, और ये जो पोल है वो 6 मीटर का पोल है। अब ये चाहता है, क्या चाहता है देखो, समतल भूमि पर क्या है गड़े हुए, ठीक है। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, मतलब इन दोनों पोल के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 12 मीटर की है, बहुत बढ़िया। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस सिरे को मैं यदि यहाँ से ज्वाइंट करवाऊँ तो मेरे को ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए कुल मिला के। तो ए बी आपका पोल ये वाला हो गया, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ सी डी। दो पोल है तो मेरे पास ए बी का मान तो क्या दे रखा है 11 मीटर और सी डी का मान क्या दे रखा है 6 मीटर। अब ये दूरी निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, आप यहाँ बिंदु सी से इस भुजा ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालो। जैसे परपेंडिकुलर डाला, मान लेता है यहाँ कहाँ मैच होगा, ये ई पर होगा। देखो ये दूरी 12 ना, तो सी ई और डी बी ये पैरेलल है। डी बी या बी डी कह सकते हैं, ये समांतर है किसके, सी ई के समांतर है। समांतर एक लाइन खींची है मैंने, ये 12 है तो आपकी ये भी क्या होगी 12 मीटर ही होगी। तो ये लिखेंगे कि बी डी बराबर सी ई, ये दोनों क्या हो गई 12 मीटर की दूरियां हो गई। अब आप ये देखोगे कि ये और ये आपस में समांतर है, तो ये जितनी दूरी उतनी दूरी ये होगी। तो ये आपकी हो गई क्या 6 मीटर, टोटल आपको मालूम है 11 थी, तो ये 6 है तो बाकी की क्या रह गई 5 मीटर डिस्टेंस आपकी रह गई। अब देखो 12 ये 5 ये समकोण त्रिभुज आपका आ गया, 90 डिग्री कोण ये रहा, आप इसकी लंबाई आराम से निकाल लोगे। तो जो यहाँ लिखा है ना चित्र के अंदर वो आप पूरा लिखो भाई। जैसे आप ये बताओ कि आपका ये जो सी डी बराबर क्या होगा बी, ये हो गया आपका 6 मीटर। फिर आप ये लिखो कि ए ई है, वो हमने कैसे निकाला कि पूरा जो ए बी था ना उसमें से क्या है बी ई को घटा लिया। पूरा ए बी था 11 में से ये क्या 6 को निकाल दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। कौन सा 5 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर के अंदर सारे मान। ए ई का मान क्या आ गया आपको 5 मीटर आ गया। अब ये आप समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। तो आपने ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई सी में एंगल ई है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें आप क्या लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय वही है कि भाई ई के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण हो गई, तो कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब सी ई का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा आपका ए ई का वर्ग। अब किसकी वैल्यू दे रखी है, ए सी की वैल्यू तो पूछिए, मतलब ये लंबाई ये दूरी तो आपको पूछिए। इसका मान दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग, ए ई का मान अपने निकाल चुके हैं 5 है, 5 का वर्ग, 12 का क्या हुआ 144, 5 का क्या है 25, जोड़ोगे क्या आएगा 169, 169। तो कुल मिला के ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ए सी निकल जाएगा, तो ए सी बराबर क्या होगा √169, तो ए सी बराबर क्या आएगा 13 मीटर आ गया। तो 13 मीटर आया, तो अपने ये लास्ट हिंदी के अंदर एक लाइन आपको लिखनी है कि अतः खंभों के ऊपरी सिरों की बीच की लंबाई, बीच की दूरी कह सकते हैं, लंबाई कह सकते हैं, क्या ये अपने 13 मीटर है। ये अपना आंसर आ गया। ये लास्ट लाइन आपको इसमें एडजस्टमेंट करवा देने। तो प्रश्न देखो काफ़ी आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, और सिंपल सा अपना प्रश्न है और आसानी से ये हो जाएगा। बस आपको चित्र बनाना और किस प्रकार से ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको समांतर वगैरह करवा के कैसे आप वैल्यू रखोगे ये आपको आना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न को और लिखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 13 है, वो ये भी आसान है। देखो अपने पाइथागोरस के आगे अभी जो अंकों वाले प्रश्न चल रहे थे वो और ये सेम ही है। अब इसमें क्या है भुजाएं वगैरह उनका वर्ग दे रखा है। देखो क्या पूछ रहे, देखो पहले प्रश्न को आराम से पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं समझ आए तो उसे आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, कुछ जवाब तो प्रश्न खुद ही दे देगा। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है,
बहुत बढ़िया है। एक आपको समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बना दिया अभी, ठीक है, इधर ये बनाया। इसका जो एंगल सी है ना, वो ये समकोण है, ठीक है। ए और बी आप कहीं ले लो जो आपको बढ़िया लगे भाई। जैसे मान लीजिए मैंने ए और बी यहाँ लिखा, कहीं पे भी लिख देना, ये आ गया। अब ये कह रहा है कौन सी समकोण है, तो अपने ये बना लिया। फिर ये कह रहा है कि भुजाओं, इस त्रिभुज की भुजा सी ए मतलब ये वाली भुजा, और सी बी मतलब इस भुजा पर क्रमशः, इस पर तो एक बिंदु क्या है, डी है, तो यहाँ कहीं क्या ले लेता हूँ, डी, और इधर मैंने क्या ले लिया, एक बिंदु ई ले लिया। क्रमशः डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी डी, बी और डी, इसका मतलब ए को आप ई से मिलाओ तब आपका ए बनेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ए से ई को मिलाया। बी डी कैसे बनेगा, जब आप बी को डी से मिलाओगे तब ये बन जाएगा। साथ में देखो ए बी, तो ए बी तो आपका है ही। फिर ये डी ई और, अच्छा डी और ई को भी मिलाना पड़ेगा भाई, तो मैं यहाँ डॉट डॉट से मिला देता हूँ। आप गहरी लाइन से मिला देना, एक ही बात है, गहरी से या डॉट डॉट से। ये आकृति बन के तैयार हो गई। तो इसमें भाई बहुत सारे त्रिभुज आपके काम में आने वाले हैं। समकोण त्रिभुज देखो कितने हैं, लगभग 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे, ए बी सी एक तो ये हो गया, दूसरा आपका हो गया ए सी ई, ये वाला ही दिखाई दे रहा है। तीसरा कौन सा हो गया, बी सी डी। चौथा कौन सा हो गया, डी ई सी। ये चारों समकोण त्रिभुज हैं। तो इन चारों में आपको क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। फिर देखेंगे अपने को ये जो सिद्ध करवाना है ना, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कर तो दिया वैसे, अपने चित्र डायग्राम बना के तैयार कर दिए हैं। सबसे पहला आप बड़े वाला त्रिभुज ले लीजिए कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। एंगल सी आपका 90 डिग्री है। सभी त्रिभुजों के अंदर क्या है, एंगल एक ही है, सी है, जो 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। हर जगह नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल के समझा दूंगा, आप लिखना खुद। तो ये लिया, देखो 90 के सामने वाली भुजा ए बी हो गई आपकी क्या, कर्ण। तो ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ये समीकरण नंबर आप क्या ले लो, 1 नंबर ले लो। अब आप कौन सा त्रिभुज ले लो, ये वाला ले लो, है ना, कोई सा ले लीजिए। ए सी ई त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज ए सी ई में। इसमें भी एंगल सी आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो फिर से आप वही लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये लिखना है। ये त्रिभुज आपने लिया है, तो इसके सामने वाला कर्ण क्या हो गया, ए ई। तो ये मैं लिखता हूँ कि ए ई का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग प्लस ये कौन सा हुआ, ए सी का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब ले लिया जाए क्या, तीसरा त्रिभुज, ये वाला बी सी डी। तो मैं लेता हूँ कौन सा त्रिभुज, बी सी डी में कौन सी, फिर से 90 डिग्री का आ गया। तो इसमें भी आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस से। ये लिया आपने कौन सा, बी डी से लिया है। तो ये 90 कर्ण आपका हो गया बी डी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो बी डी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, आधार हो गया, लंब आपका क्या हो गया, सी डी का वर्ग। समीकरण नंबर क्या ले लेता हूँ, 3। एक और रह गया कौन सा, सी डी ई। कौन सा रह गया, सी डी ई। तो त्रिभुज में क्या लेता हूँ, सी डी ई में। तो वापस वही कौन सी आपका 90 डिग्री। तो इसमें भी लिख देता हूँ, चलो सारा लिखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हुआ, सी ये कर्ण हुआ आपका डी ई। तो मैंने यहाँ लिखा डी ई का वर्ग, आधार आपका क्या होगा, सी ई, है ना, सी ई या ई सी लिख लो। पहले आपने क्या काम ले, सी ई ले रखा है तो सी ई ले लो, सी ई का वर्ग। और ये हो गया आपका क्या, सी डी का वर्ग। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। कुल मिला के चारों समीकरण तो अपने तैयार कर लिए। अब आपको ये देखना है कि भाई करना क्या है, सिद्ध क्या करवाना है, उस पार्ट को आप देखिए। तो सिद्ध क्या करना है कि ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर वो पार्ट। ए ई कहाँ आ रहा है, समीकरण नंबर 2 में आ रहा है। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 में ए ई आ रहा है। फिर आप बी डी को देखोगे कहाँ आ रहा है, समीकरण नंबर 3 में आ रहा है। इसने जोड़ा है, आपने भी समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ लीजिए। फिर देखेंगे समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 करने पर, मतलब जोड़ने पर, ए ई के अंदर ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर आर एच एस वाले हिस्से को जोड़ें तो ये कह रहा है सी ई का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। अभी तक देखिए
कि अपने को सामने क्या चाहिए, एक तो ए बी का वर्ग और एक चाहिए डी ई का वर्ग। तो ये भी अपने पास लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 1 को गौर से देखोगे तो ए बी का वर्ग आ सकता है यदि सामने वाले साइड में बी सी और ए सी हो। तो देखो बी सी और ए सी ये ना पास पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको और क्या चाहिए, और आपको चाहिए बी डी नहीं सॉरी डी ई चाहिए। तो डी ई आपका ये रहा, तो सी ई और सी डी चाहिए। सी ई ये रहा, सी डी ये रहा, इन दोनों को पास पास लिख लो, फिर काम बन जाएगा। देखो सी ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ये दोनों पास पास है, ए सी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग। तो इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को आप देखोगे तो ऊपर जो समीकरण नंबर कौन कौन सी है, एक तो 1 नंबर समीकरण है और एक है 4 नंबर समीकरण। इससे मान रखता हूँ, इसका तो मान समीकरण नंबर 4 से मैं क्या रख सकता हूँ, डी ई का वर्ग। इसका समीकरण नंबर 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी का वर्ग। तो मान कहाँ से रखा है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 4 से वैल्यू रखिए, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग देखो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। और थोड़ा एडजस्टमेंट करवाना, आगे पीछे लिखा हुआ देख लीजिए। तो चलो मैं भी लिख देता हूँ एक बार, ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ए बी को मैं पहले लिख देता हूँ और डी ई को मैं कहाँ बाद में लिख देता हूँ। ये आंसर हुआ आगे। तो देखो प्रश्न सारे जो 6.5 है उसमें सारे के सारे प्रश्न क्या है, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है अगर आप उसको सीक्वेंस से करते रहें। समकोण त्रिभुज के अंदर कोण का विशेष ध्यान रखें, भाई 90 डिग्री का एंगल कौन सा आ रहा है, उसको किस प्रकार से आपको टेकल करना है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के पार्ट में इतने ही प्रश्न लेते हैं अपने, क्योंकि आगे वाला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, एक साथ होगा भी नहीं। तो आगे के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर क्या है, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया जाए। फिर भी नहीं होगा तो एक पार्ट उसका और बना दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।